वेलकम बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, ये चैप्टर 8 क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आईआईटी जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एवरी ईयर आईआईटी जेईई मेंस में हर साल का अगर पेपर आप देखेंगे तो एवरी ईयर क्वेश्चन आ चुका है और सीबीएसई में तो आता ही है। तो अगर हम फुल कंसेप्ट यहाँ से समझ जाएंगे तो हमारा आईआईटी जेईई मेंस का एक क्वेश्चन हो जाएगा और सीबीएसई का भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो आईआईटी एस्पिरेंट देख रहे हैं उसके लिए भी क्वेश्चन बहुत, ये एक्सरसाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए। और सीबीएसई वाला आप लोगों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये। तो बच्चों देखो यहाँ पे, तो जो क्वेश्चन जो है वो लाइन सर्कल, पैराबोला सर्कल, तो इस टाइप का जो कॉनिक सेक्शन का डिफरेंट फिगर को साथ में मिला के क्वेश्चन आता है। तो बच्चों देखो, जैसे ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में लाइन और सर्कल के बीच में क्वेश्चन बनाया है। तो सॉल्यूशन यहाँ पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ होता है बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहाँ एक्स वाई, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, एंड द लाइन x इक्वल टू √3y। x इक्वल टू y, x इक्वल टू y जब होगा उसका डायग्राम आप सीधा यहाँ बना लीजिए, क्योंकि x इक्वल टू y का जो है वो ग्राफ स्ट्रेट ही जाएगा जो सेंटर से पास होगा। चाहे x इक्वल टू कुछ भी हो, x इक्वल टू 5y उसके लिए भी ये, x इक्वल टू 7y उसके लिए भी ये। एंगल में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, कोई बात नहीं, आपको सॉल्व करने के लिए हो जाएगा इन शॉर्ट टाइम। तो लाइन का आपने ड्राइंग कर लिया, x इक्वल टू √3y का आपने ड्राइंग कर लिया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। अभी नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये जो सर्कल का इक्वेशन है ये कैसा होगा? इसका जो सेंटर है, देखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो है x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये है इक्वेशन सर्कल का फॉर्मूला, जिसमें h और k होता है सेंटर। तो यहाँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब है सेंटर इसका 0 है और 0 है। इस केस में सेंटर होगा h, k, तो यहाँ सेंटर 0 0 और रेडियस स्क्वायर का अंदर जो है वो रेडियस है, तो यहाँ तो 4 है। 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, यानी कि रेडियस यहाँ है 2। तो सर्कल का जो हमको चाहिए था वो मिल गया। सेंटर है ये और रेडियस, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। तो सर्कल मेरा कुछ इस टाइप से घूम जाएगा। ये मेरा सर्कल है, सर्कल जैसे नहीं लग रहा है लेकिन सर्कल ही है, ये मान लीजिए सर्कल है। तो ये सर्कल, ये लाइन, तो दोनों के बीच में जो इनक्लोज एरिया है, जो इनक्लोज एरिया का यहाँ बात हो रहा है, जो यहाँ जो इनक्लोज एरिया का बात हो रहा है वो ये पोर्शन है बच्चों। ये पोर्शन यहाँ जो है OAB, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन की यहाँ बात हो रही है। तो ये इसको पूछा है बच्चों, यहाँ से यहाँ OAB का जो एरिया है इसको पूछा है, ये इस एरिया को पूछ रहा है। तो ये जो एरिया है इसको स्ट्रेट लाइन ने भी बनाया है और इस सर्कल ने भी बनाया है। अगर मैं यहाँ से ऐसा खींच दूँ, ये बच्चों 1 में भी आ सकता है। अभी तो इसका जो पॉइंट है वो अभी डिटरमाइन नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, इसे मैं 1 मान लेता हूँ, इसे मैं 2 मान लेता हूँ। 1 का एरिया और 2 का एरिया को प्लस करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है, एरिया का फॉर्मूला तो एक ही है बच्चों, एरिया ऑफ मुझे चाहिए OAB। निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2, एरिया 1 और एरिया 2 को मैं प्लस कर दूंगा, एरिया 1 और एरिया 2 को मैं प्लस कर दूंगा। तो ये 1 का एरिया और 2 का एरिया, तो एरिया का तो एक ही फॉर्मूला है, इस एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला है, वो है y dx। चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, फॉर्मूला एक ही है, y dx। तभी यहाँ लिमिट मुझे लेना है यहाँ से, यानी कि ये पॉइंट से, ये पॉइंट क्या है, ये x का 0 है बच्चों, ये पॉइंट जो x का 0 है। तो अगर मैं 1 का बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पॉइंट मुझे पता नहीं, सपोज मैं इसे a लिख देता हूँ। तो 0 से लेके a तक, या यहाँ भी a है, ये भी a है, तो 2a हो जाएगा। मैं दूसरा कुछ मान लेता हूँ, x इक्वल टू सपोज p। तो 0 से लेके p तक का जो एरिया है वो तो 1 है, और इस
P से लेके यहाँ तक ये कितना होगा बच्चों पॉइंट, ये तो x इक्वल टू 2 होगा क्योंकि सर्कल 2 तक ये है, रेडियस 2, ये 2 है। तो P से लेके 2 का जो एरिया है वो 2 का है। और इसे कौन बनाया है बच्चों, इसे स्ट्रेट लाइन बनाया। 1 का जो एरिया है उसे स्ट्रेट लाइन ने बनाया है। स्ट्रेट लाइन में y इक्वल टू, अगर यहाँ तो y मुझे चाहिए, अगर y का मैं बात करूँ तो यहाँ y है x/√3 इक्वल टू y, यानी कि जहाँ y है वहाँ मैं x/√3 लिख दूंगा। और इस सर्कल की ये जो 2 है, 2 को कौन बनाया, देखो बच्चों ये सर्कल ने बनाया है। जो सर्कल का जो पोर्शन है, इस पोर्शन ने ये एरिया को बनाया है, यानी कि सर्कल ने बनाया है। तो y के जगह पे मैं यहाँ, अगर मैं इस सर्कल से y के जगह में निकालता हूँ तो y इक्वल टू मुझे यहाँ से लिखना पड़ेगा 2² माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू 2² माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस y के जगह में मैं लिखूंगा 2² माइनस एक्स स्क्वायर, इस y के जगह। तो इस y के जगह में x/√3, इस y के जगह में रूट ओवर 2² माइनस एक्स स्क्वायर लिख के मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि बच्चों p का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, p का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा। और p का वैल्यू कौन सा है बच्चों, p का वैल्यू जो है वो है जहाँ इस सर्कल और ये स्ट्रेट लाइन दोनों जहाँ इंटरसेक्ट हुआ है वो पॉइंट है x का p, वो पॉइंट है x का p। तो ये सर्कल और ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हुआ ये निकालना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप का जब 2 फिगर का क्वेश्चन हम डील करेंगे उसमें ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हुआ है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये क्वेश्चन जो सॉल्व होता है। और ये कहाँ इंटरसेक्ट उसको जानने के लिए बहुत सिंपली हमें क्या करना है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मुझे ज्वाइन कर देना है। यानी कि इस y का यहाँ से y इक्वल टू जो भी मिलेगा उस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। उससे क्या होगा, x का मुझे वैल्यू मिल जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस लाइन से मैं y इक्वल टू x/√3 का जो वैल्यू है उसे मैं यहाँ पुट करूँगा y के जगह पे। तो ये बन जाएगा x² y के जगह पे x/√3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, x² इज इक्वल टू 4। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा 3x² इक्वल टू 4, 4x² इज इक्वल टू 12, x² इक्वल टू 3, x² वहाँ जाएगा तो प्लस माइनस √3। तो x का जो वैल्यू है वो प्लस माइनस √3। तो ये देखो बच्चों, ये जो लाइन है सर्कल को यहाँ भी इंटरसेक्ट हुआ है, तो इस तरफ जो x का वैल्यू है वो नेगेटिव होगा, लेकिन वो हमको नहीं चाहिए, हमें चाहिए x का पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ हमको करना है। तो यानी कि कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है x, मुझे पता चल गया, x इंटरसेक्ट हो रहा है √3 में, √3 में, ठीक है। तो 0 से √3 से 2 में लूँगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एरिया OABO रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए एरिया 1 और एरिया 2 मुझे प्लस करना है। फॉर्मूला है y dx, यही फॉर्मूला है y dx। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है बच्चों, लिमिट लेना है 0 टू √3 जो 1 का है, और √3 से लेके 2, ये है 2 का। तो यहाँ 0 से लेके जो √3 y है, y ये किसका है बच्चों, ये तो लाइन का है। ये देखिए बच्चों, ये 1 जो है इस लाइन ने बनाया, इस लाइन ने इस 1 को बनाया है। तो लाइन का जो हमारा इक्वेशन था वो था x इक्वल टू √3y, ये था x इक्वल √3y था। तो यानी कि y इज इक्वल टू x/√3, y का जो वैल्यू है वो x/√3, इस y के जगह पे मैं लिखूंगा x/√3, और इस y के जगह पे मैं लिखूंगा y, सर्कल हमारा था x² y² इक्वल टू 4, यानी कि y² इक्वल टू 4 माइनस x², y इज इक्वल टू 4 माइनस x², यानी कि y के जगह में लिखूंगा 4 माइनस x² dx। और अभी मुझे इसे सिंपली इंटीग्रेशन करना है, मुझे एरिया मिल जाएगा। इस दोनों का एरिया को इंटीग्रेशन करने के लिए √3 को अब बाहर निकाल दीजिए, x का इंटीग्रेशन कीजिए। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 मिलेगा, 0 और √3 प्लस, और ये जो 4 है, 4 तो 2 का स्क्वायर है, a² माइनस x² का जो फॉर्मूला है, a² माइनस x² का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है a² माइनस x जो फॉर्मूला है x/2 a² माइनस x², उसके बाद a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो इस फॉर्मूला को यहाँ यूज़ करेंगे हम। तो
तो x बाई टू ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई टू 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए यानी कि x बाई टू, जहाँ जहाँ a है वहाँ 2 लिख दीजिए और लिमिट मुझे √3 और 2 पुट करना है। इस 2 और √3 को मल्टीप्लाई करने से 2√3 मिलेगा। इस x के जगह पे एक बार अपर लिमिट है √3 उसका स्क्वायर और एक बार है 0 का स्क्वायर, और यहाँ x के जगह पे एक बार मैं 2 पुट करूँगा, जहाँ जहाँ x है सब में मैं 2 पुट करूँगा, 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस उसके बाद मैं पुट करूँगा √3। √3/2 2 स्क्वायर √3 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स √3/2। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया। 1/2 √3 यहाँ से मिल रहा है 3, और यहाँ तो ये बच्चों देखो ये 0 है, यहाँ से मिल रहा है कैंसल 2 साइन इनवर्स 1 माइनस यहाँ √3/2 4 माइनस 3 और ये कैंसिल 2 साइन इनवर्स √3/2 1/2 √3 और ये 3 2 साइन इनवर्स यहाँ 1 बच्चों 1 क्या पे आता है, साइन का 1 आता है साइन 90 इज 1 माइनस √3/2 4 माइनस 3 1 2 साइन इनवर्स फिर से आ गया √3/2 साइन कितना में √3/2 होता है, साइन 60 होता है √3/2 π/3, तो ये कैंसिल कर दीजिए। तो ये कैंसिल 3 2 √3 प्लस 2 π/2 माइनस √3/2 यहाँ से मिल रहा है 2 π/3। इसके बाद ये तो कैंसिल हो रहा है 3 2 √3 यहाँ पाई मिल गया √3/2 ब्रैकेट खोल देने से आपको मिलेगा 2 π/3। तो यहाँ 3 2 √3 और √3/2 और पाई यहाँ 2 है, पाई वाला को मैं सामने लिख दूंगा। इसका अगर रेशनलाइज करेंगे तो बच्चों देखो ये 3/2 √3 अगर इसका मैं रेशनलाइज करूँगा तो मुझे मिलेगा √3/√3 मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका, और इसका एलसीएम अगर लूँगा 3 पाई प्लस 2 पाई 3 √3 2 इंटू 3 √3/2 5 π/3, ये तो कैंसिल हो गया √3/2 5 π/3, तो कैंसिल 0 हो गया 5 π/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये है बच्चों करने का तरीका। फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल। यहाँ है एक सर्कल और एक है लाइन, तो इस सर्कल और ये लाइन का जो स्मॉलर पार्ट दोनों जो इंटरसेक्ट होगा उसमें जो स्मॉलर पार्ट है उसका मुझे एरिया पूछा है। तो बच्चों देखो यहाँ सर्कल, यहाँ ये इक्वेशन है सर्कल का x² प्लस y² इक्वल टू a², यानी कि इसका जो सेंटर होगा इसका सेंटर होगा 0 0 और रेडियस होगा स्क्वायर का अंदर a है तो a है रेडियस, और एक लाइन मुझे दिया है लाइन x इक्वल टू a/√2। तो इसका अगर मैं डायग्राम को बनाता हूँ तो सर्कल देखो बच्चों सेंटर 0 0 है तो सर्कल बनेगा ठीक बीच में, और यहाँ रेडियस है a, तो यानी कि ये पॉइंट होगा a,0, ये होगा -a,0, ये होगा 0, -a, ये है 0,a। अब यहाँ जो लाइन है x इक्वल टू a/√2, यहाँ जो लाइन है x इक्वल टू a/√2 मतलब a से कम है, तो जो लाइन होगा बच्चों यहाँ क्योंकि x इक्वल टू समथिंग है यानी कि y नहीं है, तो लाइन जो है ऐसा जाएगा क्योंकि y की कोई भी वैल्यू हो सकती है।
तो x इक्वल टू a बाई रूट टू, ये जो पॉइंट है ये है x इक्वल टू a बाई रूट टू, ये जो पॉइंट है ये तो x इक्वल टू 0 है, और ये जो पॉइंट है ये तो x इक्वल टू a। तो यहाँ स्मॉलर पार्ट, ये जो सर्कल है अगर इसको देखेंगे आप, या जो लाइन जो ऐसा काट दिया उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि स्मॉलर पोर्शन ये है, तो इस पोर्शन का आपको एरिया पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक, A B C D, इस A B C D के एरिया मुझे पूछ रहा है। तो इस स्मॉलर पोर्शन के एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना है, ये जो पोर्शन है ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यानी कि DBC, इसका एरिया को मैं निकालूंगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे दोनों का एरिया मिल जाएगा। तो मैं DBC का एरिया पहले निकालूंगा, और एरिया को निकालने का बच्चों एक ही फॉर्मूला है, एरिया DBC अगर मुझे निकालना है फॉर्मूला एक ही है। कौन सा है? DBC एरिया को निकालने का फॉर्मूला है YDX, एक ही फॉर्मूला है YDX। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि मैं इस एरिया को निकालने जा रहा हूँ। यहाँ है x इक्वल टू a बाई रूट टू, या और x इक्वल टू a, यानी कि a बाय रूट टू से a, और y इक्वल टू क्या होगा बच्चों? देखो ये स्ट्रेट लाइन का मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ में y बिल्कुल नहीं है। इस सर्कल का जो इक्वेशन है इसको मैं यूज़ करूँगा क्योंकि ये जो एरिया है इस सर्कल का ये पोर्शन ने बनाया है। तो y इक्वल टू क्या है यहाँ? y इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो इस y के जगह पे मैं लिखूँगा a बाय रूट टू a, y के जगह पे लिखूँगा मैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँगा। जो आंसर मिलेगा उसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि ये जो एरिया है वो इसका है, और मुझे इस यहाँ स्मॉलर पार्ट पूछा है, यानी कि ये दोनों पार्ट को पूछा है। तो इस पार्ट का एरिया को निकाल के मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो एरिया DBC को निकालने के लिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट फार्मूला में आ गया x बाय टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स x बाय a, जिसमें लिमिट मुझे पुट करना है a बाय रूट टू और a। एरिया DBC को निकालने के लिए x के जगह पे मैं एक बार अपर लिमिट पुट करूंगा a बाय टू a स्क्वायर, x के जगह पे a, जहाँ जहाँ x है सब x के जगह पे मैं a लिख दूंगा, माइनस उसके बाद x के जगह पे आएगा a बाय रूट टू, a बाय रूट टू a स्क्वायर, a बाय रूट टू a स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स x के जगह पे a बाय रूट टू। तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ a और के कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, तो यहाँ मुझे मिलेगा ये तो 0, और यहाँ a स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स 1 माइनस a टू रूट टू, और इसका अगर मैं एलसीएम लूँगा a स्क्वायर बाय ये रूट टू का स्क्वायर तो 2 होता है, तो एलसीएम लूँगा तो 2 मिलेगा, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ a स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स 1 बाय रूट टू, यहाँ है 1 बाय रूट टू। अभी a स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स 1 आता है साइन 90 में, 1 की जगह पे मैं साइन 90 लिख दूंगा, और यहाँ एलसीएम अगर लेने से 2 और 1 का तो 1 होता है, 1 a स्क्वायर बाय टू, और a स्क्वायर बाय टू साइन 1 बाय रूट टू आता है साइन 45 में, पाई बाय 4 में, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, a स्क्वायर बाय टू पाई बाय टू, a टू रूट टू, a स्क्वायर का a मिलेगा, 2 का रूट 2 मिलेगा, और यहाँ a स्क्वायर पाई 2 4 जा 8, a स्क्वायर बाय 4, a स्क्वायर रूट टू 2 होगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पाई a स्क्वायर बाय 8। तो यहाँ इस दोनों का मैं एलसीएम ले लूँगा क्योंकि ये दोनों में पाई हैं 8, 4 2 जा 8, और यहाँ पाई a स्क्वायर बाय 4, 3 पाई a स्क्वायर बाय 8 माइनस a स्क्वायर बाय 4, ये है इसका आंसर, स्क्वायर यूनिट है। अभी इसे एरिया ऑफ
smaller part, area of smaller part is equal to twice of this area. 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 पाई ए स्क्वायर, ये 4 आएगा और ये a स्क्वायर बाय 2 आएगा। यहाँ से a स्क्वायर बाय 2 में कॉमन ले लूँगा तो 3 पाई बाय 2 माइनस 1, ये है स्क्वायर यूनिट इसका एरिया। क्वेश्चन नंबर 8, एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये क्या है बच्चों? ये है पाराबोला, क्योंकि एक में स्क्वायर नहीं है, मीन्स ये पाराबोला। एंड x इक्वल टू 4, ये तो एक लाइन है, इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय ए लाइन, और एक लाइन है x इक्वल टू a, जो इस दोनों का बीच में जो एरिया है उसको हाफ कर दे रहा है। तो उस a का वैल्यू मुझे निकालना है। तो पहले इसका मैं ड्राइंग करूंगा। पाराबोला x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इस पाराबोला को अगर मैं ड्राइंग करूंगा तो ये किस तरफ जाएगा? पाराबोला x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, यानी कि x का तरफ में इस साइड में मैं बना दूंगा, ये है x इक्वल टू वाई स्क्वायर की पाराबोला। और x इक्वल टू 4, यहाँ पे कहीं मैं मान लेता हूँ, मान लो ये है x इक्वल टू 4, ये जो लाइन है ये x इक्वल टू 4 की लाइन है। और यहाँ और एक लाइन है x इक्वल टू a, और एक लाइन है यहाँ, तो x इक्वल टू a जो है इस एरिया को इक्वली डिवाइड कर दिया। तो इस a का वैल्यू कितना है? क्वेश्चन में इस a का वैल्यू को फाइंड आउट निकालना है मुझे। तो O A B C D, तो x इक्वल टू a, इसे बराबर डिवाइड कर दिया। अगर मैं एक क्वाड्रेंट का बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर मैं लेता हूं, O A B C D A O है, ये जो एरिया है, इस एरिया, ये जो एरिया दोनों बराबर है, क्योंकि ये जो लाइन है ये बराबर एरिया में डिवाइड कर दिया। तो यानी कि दोनों का एरिया जो है बराबर है। मैं बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ ओ ए डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, दोनों का एरिया बराबर है। तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो तो वाई डी एक्स है। इस एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला है, वाई डी एक्स। ये जो एरिया है इसमें x का जो लिमिट है वो है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, 0 टू a, और इस एरिया का a टू 4, ठीक है, 0 टू a टू 4। उसके बाद ये जो एरिया है बच्चों, इसे कौन बनाया? इसे बनाया है इस पाराबोला ने। इस पाराबोला का जो पोर्शन है ये एरिया सब्सटेंड किया, यानी कि इस पाराबोला का ये एरिया, यानी कि यहाँ जो y है, y के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, y यहाँ जाएगा तो x, यानी कि y के जगह पे मैं रूट x लिख दूंगा। और ये जो एरिया है, इस एरिया को बनाया है अगेन इस पाराबोला ने, ये पाराबोला का इस पोर्शन ने इस एरिया को बनाया। तो फिर से मैं y के जगह रूट x लिखूंगा, यानी कि दोनों केस में मुझे y के जगह रूट x ही लिखना है। तो 0 टू a रूट एक्स, a टू 4 रूट एक्स dx, तो दोनों जगह पे मैं रूट एक्स लिख दिया। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने से मुझे a का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा, बाई 2 प्लस 1, 1 बाई 2 प्लस 1, और लिमिट इस केस पे है 0 टू a, और यहाँ भी x 1 बाई 2 प्लस 1, 1 बाई 2 प्लस 1, और लिमिट है a टू 4, यानी x 3 बाई 2, यहाँ 3 बाई 2, लिमिट 0 और a, x 3 बाई 2, 3 बाई 2, लिमिट है a टू 4, 3 बाई 2, 2 बाई 3 बन जाएगा, और x के जगह पे एक बार मैं a लिखूंगा और एक बार 0, और यहाँ भी 2 बाई 3, x 3 बाई 2, एक बार a, एक बार 4 में पुट कर दूंगा। तो ये 2 बाई 3 ये तो कैंसिल हो गया। अब इस x के जगह पे एक बार आएगा a और एक बार आएगा 0, इस x के जगह पे एक बार आएगा 4 और एक बार a, ठीक है, 4 एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ जो इस a एक साइड में मैं कर दूंगा, ये माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस, और इस 0 का तो कुछ भी पावर हो 0 ही होगा,
और यहाँ है 4, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, 3/2, तो ये और ये कैंसिल। यहाँ से मिल रहा है मुझे ट्वाइस a 3/2 और यहाँ 2 क्यूब, 2a 3/2, 2 का क्यूब तो 8 होगा, ये 2 वहाँ जाएगा तो बना देगा इसे 4। a 3/2, अगर मैं a को यहाँ रख के 3/2 वहाँ अगर जाएगा तो ये बन जाएगा 2/3। ठीक है, 3/2 वहाँ गया तो 2/3। तो a का आंसर मुझे मिल रहा है 4, 4 2 1/3। ठीक है, 1/3, तो 4 स्क्वायर होता है 16 पावर 1/3। तो ये है a का वैल्यू, a का वैल्यू है 16 1/3। या आप कुछ दूसरा भी बना सकते हैं, सपोज 2 का पावर 4 4/3, ये भी पॉसिबल है। तो दोनों ये a का वैल्यू है। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। देखो बच्चों, एक है पैराबोला क्योंकि y में स्क्वायर नहीं है, x में स्क्वायर है, तो किसी एक में अगर स्क्वायर होगा तो पैराबोला होता है वो इक्वेशन। और एक है यहाँ y इक्वल टू मॉडुलस x। मॉडुलस का मतलब क्या है बच्चों, ये लाइन y इक्वल टू मॉडुलस x, क्योंकि पावर यहाँ का लीनियर है, मतलब ये एक लाइन है। तो इस लाइन का यहाँ मॉडुलस दिया, मॉडुलस दिया है, मॉडुलस का मतलब है एक बार प्लस x लीजिए और एक बार माइनस x लीजिए, यानी कि आपको दो स्ट्रेट लाइन ड्राइंग करना है यहाँ से। और ये है पैराबोला, पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि पैराबोला ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स यानी कि y का जो पॉइंट है x का भी वही पॉइंट है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास होगा। y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 4x, कुछ भी हो आप ओरिजिन से बनाइए। y इक्वल टू माइनस एक्स, उसका यहाँ से जाएगा, ये है y इक्वल टू माइनस एक्स। तो दोनों का जो बाउंडेड रीजन है वो बाउंडेड रीजन ये है और ये है, जहां लाइन और पैराबोला इंटरसेक्ट हुआ, ये पैराबोला ये लाइन है, ये पैराबोला ये लाइन है, यानी कि इस पोर्शन की यहाँ बात हो रही है। इस पोर्शन का एरिया मुझे निकालना है। इस एरिया को निकालने के लिए बच्चों मैं एक एक फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि इस क्वाड्रेंट के एरिया को निकालूंगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसके एरिया को निकाल के मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा दोनों मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो इस एरिया को निकालने के लिए इसका मैं नाम दे देता हूँ OABCO। तो इस एरिया को निकालने के लिए इसे मैं यहाँ M दे देता हूँ। तो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए मुझे OABCO। और इस एरिया को निकालने के लिए ये जो ट्राइंगल है यहाँ, यानी कि OMB, एरिया ऑफ OMB का एरिया से मैं माइनस कर दूंगा OMBAO, ये जो नीचे का जो एरिया है, यानी कि ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं माइनस कर दूंगा। OMBAO, एरिया ऑफ OMBAO, दोनों के एरिया को मैं माइनस करूंगा, इस बड़ा एरिया से ये ग्रीन एरिया को माइनस करूंगा तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा। तो फॉर्मूला तो एक ही है बच्चों एरिया का, y dx लिमिट यहां से लेके यानी x इक्वल टू 0 से लेके इस x इक्वल टू यहां तक, इसका लिमिट सपोज मैंने मान लिया p, x इक्वल टू p, 0 से लेके p तक, दोनों का जो लिमिट है 0 से लेके p तक ही होगा। तो 0 से p, 0 से p, ये जो एरिया है OMB, इस एरिया को बनाया है इस स्ट्रेट लाइन ने। देखो बच्चों, OMB का जो एरिया है उसे बनाया है ये स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका ये पूरा एरिया है, यानी कि इसे बनाया है लाइन। कौन सा लाइन? y इक्वल टू एक्स। तो y की जगह पे मैं यहाँ x लिखूंगा। और ये जो है
यानी कि OMBAO, OMBAO, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का जो एरिया है बच्चों, इसे कौन बनाया है? ये जो पोर्शन इसे बनाया है, ये जो पोर्शन है इसे बनाया है पाराबोला ने। इस पाराबोला ने इस एरिया को बनाया है। तो इस y की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस y की जगह पे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर। 0 से लेके p, y की जगह पे इस y लाइन y इक्वल टू एक्स है, मैं x लिख दूंगा, माइनस 0 से लेके p, इस y के जगह पे मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, और दोनों का मैं इंटीग्रेशन करूंगा। लेकिन यहाँ बच्चों प्रॉब्लम है कि कहाँ यहाँ प्रॉब्लम है? यहाँ प्रॉब्लम है p नहीं है हमारे पास, p का वैल्यू नहीं है, इस p का वैल्यू नहीं है। तो p मीन्स कौन सा पॉइंट? जहाँ इस लाइन और पाराबोला ने इंटरसेक्ट किया, वो पॉइंट है। जहाँ ये पाराबोला और लाइन जहाँ इंटरसेक्ट किया है वो है p पॉइंट। उसके लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स जो है, इस दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर दूंगा, मैं मिक्स कर दूंगा। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, देखो बच्चों यहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ y इक्वल टू एक्स है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स होगा, क्योंकि दोनों y का बराबर। तो x और इसे कैंसिल कर दीजिए, x इक्वल टू 1, यानी कि ये जो p है, p मीन्स 1, p का वैल्यू है 1। तो इस एरिया को मैं सॉल्व करूंगा। एरिया ऑफ OMBCO, 0 से लेके p था, p है 1, 0 से लेके p था 1, एक्स स्क्वायर dx, x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, x का होगा एक्स क्यूब बाय 3, 0 से 1। तो एक बार x के जगह पे मैं 1 पुट कर दूंगा, एक बार 0 पुट कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा 1 स्क्वायर 1 होगा, 0 स्क्वायर तो 0 ही है, यहाँ भी 1/3, 1 का क्यूब 1 ही होगा, यानी कि यहाँ से मुझे मिल रहा है 6, 3 माइनस 2, 1/6। तो इसका जो एरिया है बच्चों 1/6 है। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा बच्चों? रिक्वायर्ड एरिया होगा इसका डबल, रिक्वायर्ड एरिया होगा ट्वाइस ऑफ दिस एरिया, यानी 1/6 का दीजिए आप 1/3 स्क्वायर यूनिट, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया है 1/3 स्क्वायर यूनिट।